नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है और तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि किसी भी शरीफ आदमी का सिर शर्म से झुक जाएगा। थोड़ा खबर से आपका परिचय करा दें। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से एक वीडियो वायरल हो रहा है और यहाँ सड़क पर जुमे की नमाज चल रही है और इस बीच एक पुलिसकर्मी अभद्रता करता हुआ दिखाई देता है। पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे युवकों को लात से मारता हुआ दिखाई दिया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस के भी कुछ नेता भी, मैं इमरान प्रतापगढ़ी का एक्स देख रहा था, वहाँ पर उन्होंने भी उसे ट्वीट किया है। पुलिसकर्मी की इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे और मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया। इस मामले में डीसीपी नॉर्थ मनोज मीणा का कहना है कि गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कुछ भी सख्त कदम उठाएंगे, जो भी ज़रूरी होगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन चूंकि सियासत भी इस पर हो रही है, थोड़ा सा वो भी आपको बता दें। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो लिखते हैं कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी जो सेवा है उसे समाप्त किया जाए। वाजिब बात इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है। चिराग, ये तो हद है ना। जब हम दुनिया की बेस्ट पुलिस की मिसाल देते हैं, हिंदुस्तान की जो सबसे सूझबूझ और समझ रखने वाली हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली हर चीज़ में चुस्ती का जब एग्जाम्पल देते हैं तो उसका नाम है दिल्ली पुलिस। लेकिन उसी दिल्ली पुलिस का अगर कोई कर्मी नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मार मार के अगर उठाता है तो इससे तो इंसानियत तो शर्मसार होती ही है। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो गुस्से से भी भर जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो बिल्कुल एक तरह से अमानवीय व्यवहार है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, शायद उनके लिए कानून कोई चीज़ नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ऐसा लगता है वो देश संभाल रहे हैं और तरह तरह की बातें करके वो सड़क पर अत्याचार करते हैं। ये इसका सबसे जो जीता जागता उदाहरण होता है, जो मुझे समझ में आया इतने साल पुलिसिंग देखते हुए, कि एक तो वर्क प्रेशर, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होने की वजह से, एक जगह खड़े रहने की वजह से काम में, अब मान लीजिए किसी पुलिसकर्मी को कहती है यहीं तो खड़ा रहेगा, तेरी ड्यूटी है, अब वो झेल रहा है, गर्मी सर्दी सब झेल रहा है। और अरे तो छोड़ देना, नहीं करनी तो उसके बाद छोड़ दे, नहीं करनी, बात सही है, सड़क पर उस पर भी आ रहा हूँ। उसके बाद वो एक ऐसी स्थिति में आता है कि वो इस तरह की बदतमीजी करता है। तो आपने जो सवाल किया, छोड़ दे, हाँ छोड़ देना, सही बात नहीं हो रही छोड़ दे। हमसे जिस दिन पत्रकारिता नहीं होगी, आपसे जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन सही बात है। जबरदस्त किसी को मारने थोड़ी लगेंगे कि मान लीजिए कोई सामने आ गया, किसी को भी हम मारना शुरू कर देंगे गुस्से में। ये तो नहीं होगा ना। यही बात है। और ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि बड़ा विडंबना है कि ऐसे अधिकारियों को, इस तरह के अधिकारी है दिल्ली पुलिस में, कुछ अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। नहीं, वो किसको मैसेज देना चाह रहा था भाई? देखिए, क्या चीजें सेंसिटिव हैं और क्या चीजें सेंसिटिव नहीं हैं, ये अगर दिल्ली पुलिस के किसी जिम्मेदार कर्मी को अगर समझानी पड़े तो फिर आम आदमी कैसे समझेगा? ये बात समझ में नहीं आ रही कि सेंसिटिव है। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है कहां नहीं पढ़ रहा है उस पर आएंगे, वो एक अलग विषय है और आपके कार्रवाई करने का पुलिस का एक अलग तरीका होगा। लेकिन कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप उसको लात मार मार के आप उसको उठाएंगे, उठो यहां से, उठो पहले यहां से। पहले ये तो अपनी समझ पर भी एक संदेह है ना। बात आपकी सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझ की बात कर रहा हूं। सड़क किसी पर भी बैठकर चीज को अगर देखिए, नमाज, एक मिनट, सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी जा रही तो वो अकेला आदमी तो नहीं पढ़ रहा, सारे मुस्लिम भाई पढ़ रहे थे वहां पर, मुझे लगता है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है। ये तो मस्जिदों के बाहर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है, इसमें कौन सी नई बात है। पुलिस वहाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, तो इसमें मुझे लगता है इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुलिसकर्मी को कोई राइट नहीं है, चाहे कोई भी मजहब का आदमी हो, इस तरह से मारने का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आखिर क्या परिस्थिति पैदा हुई। देखिए, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा उसके एक्ट को, किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकता, ये तो जस्टिफिकेशन का कोई वो लॉजिक ही नहीं है। लेकिन किन परिस्थितियों में, उससे पूछना चाहिए कि भाई ऐसी क्या परिस्थिति थी, क्या कोई वीवीआईपी आ रहा था वहां से, और आ रहा था तो ये कौन सा तरीका है किसी को हटाने का?
आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए ना, दिक्कत क्या है? तो वो सर्कमस्टांस समझना जरूरी है कि आखिर उसने ऐसी हरकत क्यों की। इसीलिए प्रथम दृष्टया जो वीडियो दिख रहा था जिसमें वो लात मारते हुए नजर आ रहा है, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया कि ये तो एक्ट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है ना। ये तो आप किसी को इस तरह से लात मार के नहीं करेंगे कि हटो यहां से, हटाने के भी तरीके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इसकी बैकग्राउंड में जाओ, आपने कहा नौकरी छोड़ दो, मैं तो बहुत ओपनली कहता हूं, दिल्ली पुलिस के बहुत बड़ी यूनिट है जो दिल्ली पुलिस की है, जो सुरक्षा भी देती है हमें, और मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं ऐसे पुलिसकर्मियों को। सीनियर पुलिस अधिकारी भी लगे रहते हैं, पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों का क्या होना चाहिए जो इस तरह की हरकत करते हैं? क्या सिर्फ सस्पेंड कर दिए, चलिए ठीक है आपने कार्रवाई कर दी, तो अच्छी कार्रवाई है, तुरंत कर दी पुलिस ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या दिल्ली पुलिस में बहुत है जो इस तरह का मिसबिहेव करते हैं। आप चले जाइए थाने में, आप अगर नॉर्मल थाने में चले जाएं तो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे। हजारों बार, सैकड़ों बार समझा चुके हैं सीनियर अधिकारी कि भाई इस तरह से बात नहीं की जाती, ये कौन सा तरीका है। कई लोगों की तो टोन ही ऐसी है, कई लोग नहीं, ये वही है ना कि आपने खाकी वर्दी पहनी है तो उस खाकी वर्दी का एक आम नागरिक सम्मान भी करता है और डरता भी है। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है, ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। किसी के गांव में कहीं कोई दरोगा घूम जाता था, कोई पुलिस वाला, पूरा गांव डर के मारे बंद हो जाता था कि पता नहीं क्या हो गया। उस डर से ये डर कम हुआ है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी रेस्पेक्ट अलग जगह है, डर अपनी जगह है। ये जो वीडियो है जिसमें वो लात मारते तो दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। अगर कुछ जैसा आपने कहा क्या वहाँ वीवीआईपी मूवमेंट थी, वहाँ पे ऐसा आप हाथ से भी उठा सकते थे अगर इतना ही कुछ। वो लात मार के वो तो रौबदारी दिखाना हुआ ना। तो सवाल ये है कि वो किसको मैसेज देना चाह रहा था और इस हनक के पीछे की वजह क्या है, क्या मोटिव है उसका? देखिए, अगर मोटिव, इसको अगर धर्म से जोड़कर देखें कि मोटिव कुछ और है तो ये तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि कानून तो ये भी नहीं कहता ना चिराग। मैं तो कह रहा हूं चलो वो नमाज पढ़ रहा था, मान लीजिए कोई सड़क पे खड़ा हुआ है या कोई सब्जी अपनी बेच रहा है या उसने गलत अपना ठेला, तो क्या उसे पुलिस आके मारने लगेगी? मारने का मतलब समझना चाह रहा हूँ, ऐसा भी कोई कानून है क्या कि पुलिस आके किसी को पीट सकती है? ऐसा कोई कानून नहीं है। और ये कोई कानून क्या है, तो इंसानियत भी नहीं इसको कहा जा सकता। ये तो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है आपका कि भाई आप सड़क पर जो आदमी बैठा है, चलिए, और एक आदमी नहीं बैठा था, अगर वो मुस्लिम भाई बैठे थे तो कोई एक नहीं था, सारे नमाज पढ़ रहे थे, तो इसमें कौन सी आपत्ति थी? नहीं, क्या सरकार, एक मिनट, क्या सरकार से कोई परमिशन उन्होंने, क्या सरकार ने परमिशन नहीं दे रखी? क्या और जगहों पर नहीं बैठते? सब जगह बैठते हैं, तो क्या दिक्कत है? शुक्रवार के दिन बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये निश्चित रूप से बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है। और ये वीडियो अच्छा खासा शांति का माहौल है, उसमें एक खलल डालने की कोशिश। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि राह चलते हुए या कभी इस जैसी ये हरकत हुई है, कोई पुलिसकर्मी अगर ऐसा करे तो उनका क्या राइट है जो पीड़ित हैं? क्या वो तुरंत 100 नंबर बुला के तुरंत 100 नंबर पे फोन करें कि भाई ये हमारे साथ मारपीट कर रहा है पुलिस वाला? ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और वहाँ के डीसीपी मनोज मीणा है जो दिल्ली पुलिस का डिस्ट्रिक्ट है। ये ऐसे में एक्शन हुआ, तुरंत सस्पेंड किया गया, क्योंकि वो वीडियो ही में नजर आ रहा है बदतमीजी कर रहा है। अब वो अपने जस्टिफिकेशन, एक आम नागरिक क्या करे? पुलिस को कॉल करें, सीधे वो कि भाई संबंधित या सोशल मीडिया पर डाले ऐसी चीजों को, ताकि एकदम इस बारे में। हाँ देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस एक्ट से कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सीनियर पुलिस अधिकारियों को नॉलेज मिला है सारी चीजें, तो ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं होता, एक्शन हुआ, लेकिन बहुत होना ही चाहिए इसमें तो एक्शन। ये तो मतलब हद है ना। वर्दी का सम्मान भी है और एक आम नागरिक में डर भी है, लेकिन उस डर को आप इस तरीके से मत फैला दीजिए कि लोग एक अलग ही रूप में किसी चीज़ को लेने लगे। मैं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जो ज़्यादा भयावह हो, लेकिन लोगों को परेशान इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई लोग अगर इबादत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ कम से कम इतना तो धैर्य रखिए, इतनी शालीनता तो रखिए। और दिल्ली पुलिस जिसकी तुलना की जाती है विश्व की पुलिसिंग से, उसको तो कम से कम इतनी तमीज़ दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।